ओम शांति 1/8/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण करनी है। बहुत मीठा छीरखंड बनकर रहना है। मीठी वाणी बोल रे ये सेवा अनमोल रे। तो मीठी वाणी बोलने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन मीठी वाणी से सेवा बहुत होती है। इसलिए कहते हैं, कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे। मीठे मीठे वचन से जग अपनो कर ले। तब दिखाते हैं कि एक बार क्या हुआ। कौवा भारत देश छोड़ करके विदेश में जा रहा था। कोयल ने पूछा, कौवा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले, विदेश में जा रहा हूँ। क्यों विदेश में जा रहे हो? क्योंकि भारत वाले मैं जहाँ भी बैठ कर के बोलता हूँ मुझे ईंट पत्थर मारते हैं। तो कोयल ने कहा, कौवा भैया, विदेश में भी लोग तुमको ईंट पत्थर मारेंगे, क्योंकि तुम्हारी भाषा ही ऐसी है। तुम्हें भाषा चेंज करनी पड़ेगी, बाकी लोगों का कोई दोष नहीं है। तो बाबा ने कहा, मीठी बाड़ी में इतनी ताकत है। तो बाबा ने कहा, कभी लून पानी नहीं होना है। जो हम आपस में ना झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। आपस का लड़ाई झगड़ा घर घर में अशांति है, और आप भी आपस में लड़ोगे तो लोग यहाँ लेने के लिए क्या आते हैं? सुख शांति। तो इसलिए बाबा ने कहा, छीरखंड बनकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। प्रश्न बाबा ने दिया, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। कौन सा देते हैं? मीठे लाडले बच्चे, बाप और बरसे को याद करो। बाप को याद करो और बरसे को याद करो। बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। पवित्रता ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। घर गृहस्थी में रहो। कमल का फूल किस में रहता? कीचड़ में, फिर भी सबसे न्यारा और सबका प्यारा। तो गृहस्थी आज क्या बन चुकी है? कीचड़। बाबा ने कहा, क्या करना है? कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा बनना है। दूसरा प्रश्न, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? उत्तर में बाबा ने बताया, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है। इसलिए ये कहावत है, इंसान जैसा खुद बना उसने देवताओं को भी वैसा बना दिया। सोचा देवताओं ने भी ये काम जरूर किए होंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। तो इस दुनिया के आंगन में सदा एक जैसा समय किसी का चल नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। हम खुद के खुद ही भाग्य निर्माता है, और दूसरा कोई हमारा भाग्य बनाने वाला नहीं है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आए? सब पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि रावण का राज्य है। खुद कहते भी हैं, हे पतित पावनाओ। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था, कोई पाप नहीं करते थे। खुद कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था, कोई पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी
पीते थे, क्षीरखंड थे, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। सतयुग त्रेता में सभी क्षीरखंड थे। आज भी देवताओं के मंदिर में ताले क्यों नहीं है? कभी मंदिरों में ताले लगते हैं? क्यों? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? सतयुग में देवताओं की दुनिया जब होती है तो घरों में कोई ताले लगते नहीं हैं, इसलिए आज तक देवताओं के मंदिर में कोई ताले लगाते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा बाप भी कहते बच्चे क्षीरखंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हमसो सतो प्रधान देवी देवता थे। उनकी महिमाएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। ये आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम पाप आत्माएं, पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों में झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं। अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा ने कहा ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया था। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब सतयुग था। मनुष्यों को तो जो आता है सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते तो कहते ज्योति ज्योति समाया। तो फर्क हो गया ना। ज्योति में समाया माना फिर यहाँ आना नहीं है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम जानते हो जो हमारा घर है उसको निर्वाण धाम कहा जाता है। निर्वाण धाम अर्थात वहाँ पर कोई वाणी नहीं। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं। बाबा बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को जो बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं तो वह बच्चों को अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाबा ने कहा बाप आए हैं राजयोग सिखलाने। राजयोग का क्या अर्थ है? राजयोग अर्थात हर राज को जानना। और जो हर राज को जानता हुआ कभी नाराज नहीं होता है। तो तुमने ड्रामा के राज को जाना, आदि मध्य अंत के राज को जाना, कर्मों की गुहागति के राज को जाना, सब कुछ जाना। अब नाराज होने की क्या बात है? तो बाबा ने कहा तो पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जाते हैं। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं। तो बाबा कितना मीठा है। अंधों की लाठी बनते हैं। भले ही 2 आंख थी, तीसरा नेत्र पूरी तरह से बंद था। तो बाबा अंधों की लाठी बनते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य तो घोर अंधेरे में धक्का खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना। बाप आते ही है रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है। वह तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है। वो तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है। कोई कहेंगे अभी तो कलयुग के पैर ही निकले। आप बताओ पैर निकले तो बड़ा होगा तो क्या हालत हो जाएगी दुनिया की। कभी कभी कहते इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं। कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन
जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हुआ, अनबनी हुई और घर छोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चले आए। तो गवर्नमेंट ने निकाला नियम के सन्यासियों पर भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही कि जो घर से रूठे हुए जाकर सन्यासी बने। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं। घर बार छोड़ा, कफनी पहनी, मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं। वह है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना, क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न। उनका है हठयोग, कर्म संन्यास। लेकिन कर्म का संन्यास तो हो ना सके। भोजन खाना भी कर्म हुआ, नहाना भी कर्म हुआ, तो कर्म का संन्यास कैसे हुआ? कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रोंग है। ये है कर्म योग राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, तुम जान गए हैं कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का किसको भी पता नहीं, कौन से ब्राह्मण? उन्होंने तो फिर पोथी वाले ब्राह्मणों की महिमा लिख दी है। तो बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और बरसे को याद करते रहो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता उतना क्रोध से नहीं। प्यार से अगर तुम किसी से बात करोगे वह तुम्हारा कहना मान लेगा, क्रोध से करोगे वह तुम्हारा कहना मानेगा नहीं। बहुत मीठे बनो, बाबा कहते बच्चे बहुत मीठे बनो। बाप की याद में सदैव मुस्कराते रहो। कौन मिला? देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हुए तो हम ही थे, हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैसे शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुखवंशावली बने। ब्रह्मा मुखवंशावली सो ईश्वर वंशावली। बावन का बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। ये तो समझने की बात है ना। हमसो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल लिया है। अभी तो तुम जानते हो हमसो देवता फिर क्षत्रिय बने। ये आत्मा कहती है हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। वह है ही बाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम, जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। कहते हम सब चीनी हिंदू भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब उनसे पूछो तुम आपस में भाई भाई किस रीति से हो तो बता नहीं सकते। तो आत्मा भाई भाई, आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई। परंतु अर्थ भी तो समझे ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसका अर्थ भी तो समझे ना। आज भाई भाई कहते कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है। तो सब फादर है तो कौन किसको वर्षा देगा? अब पिता ही पिता ठहरे तो कौन किसको वर्षा देगा? रात दिन का फर्क हो जाता है। वह तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनने चाहते हैं। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी देर। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंधन में है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई का बंधन जरूर है। रावण राज्य द्वापुर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। ये निशानियाँ भी रखी हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं।
आगे तो ये समझ में नहीं आता था कि देवताओं के इतने गंदे चित्र क्यों बनाए हैं। अब पता चलता है धीरे धीरे देवताएं भी वाम मार्ग में चले गए। अब कितना समझ में आया है। बंदर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं, और अंदर काला जगन्नाथ बैठा है। तो जगन्नाथ को भी काला क्यों दिखाया? जगन्नाथ अर्थात जगत का नाथ। तो वो जगत का नाथ जो होता वो कभी काला नहीं होता है, लेकिन वह काली दुनिया में आता है। इसलिए भक्तों ने भगवान को भी काला दिखा दिया है, लेकिन भगवान कभी काला होता नहीं। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। ये किसको पता नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, उनको सर्प ने डसा तब काला हो गया। राम को क्या हुआ? अब भक्तों से जाकर के एक एक बात का अर्थ पूछो तो वहीं पर अटक जाएंगे, सच बता नहीं पाएंगे। कृष्ण को कहते सर्प ने डसा। अच्छा, राम को क्या हुआ? उन्हें क्यों काला दिखाया? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस समय है ही सब पतित काले। अब क्या करें, खुद पतित काले तो फिर दूसरों को भी काला दिखा दिया, सबको काला दिखा दिया। तो भगवान को भी काला बना दिया है। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, अब वह सब चीज़ें गायब हो गई हैं। द्वापर युग में तो खूब हीरे थे, तो अपने घर में भी हीरे थे, तो उन्होंने मंदिरों में भी ढेर सारे हीरे लगाए। अब सबके घरों में क्या है? पत्थर लोहा, तो मंदिरों में भी यही लगाते हैं। ये तो मोस्ट वैल्यूबल चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ का मान कितना होता है। पूजा शुरू हुई 2500 वर्ष हुए। बाबा ने कहा तो इतने पुराने होंगे और क्या, पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं। ये फिर कह देते लाखों वर्ष, पर लाखों वर्ष की बात तो किसी को याद रह नहीं सकती। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी कलयुग विनाश सामने खड़ा है। हे आत्मा हो, सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब देश बदल के भेष बदल के चलना अपने देश। सबको जाना है, बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। ये बातें कोई भागवत गीता में नहीं है। ये परम ज्ञान अब तक ना सुना, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा ना कभी भी ख्वाबों में। बाप कहते ये नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर ये ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है। तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो। सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो। बाबा ने कहा तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? कौन सी खाद पड़ी है? 5 विकारों की खाद पड़ी। बाबा करे वह निकले कैसे? भाप जौहरी भी है ना। सोना में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है। सोना जब पूरा संपूर्ण प्योर होता है, उसमें मिलावट नहीं होती, तो कितनी चमक होती है। मिलावट होती जाती है और सोने की चमक कम होती जाती है। धीरे धीरे और ज़्यादा मिलावट होती तो बिल्कुल हल्की सी चमक रह जाती, लेकिन फिर भी महसूस तो होता है ये सोना है। इसमें कुछ ना कुछ मात्रा सोने की है। ऐसे ही आत्मा की क्वालिटी सतो प्रधान थी तो बहुत सुंदर थी, लेकिन धीरे धीरे 5 विकारों ने प्रवेश किया और कलयुग के अंत में तो भरपूर मात्रा में 5 विकार आ गए। अब आत्मा है, सत्यता आत्मा के अंदर है ना। सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, लेकिन कितना रह गया? बहुत कम। श्री बाबा फिर आकर के 7 गुणों से भरपूर करते हैं। अब पावन कैसे बने? बाप कहते हैं आत्मा इमामे कम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते। भगवान वाच है आत्मा तुम्हारे में खाद पड़ती है। अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा
थोड़े ही हो सकते हैं। एक ही उपाय है, मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। ये है योग अथवा याद की भट्टी। भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। अच्छा सवेरे तो टाइम है ना, कहा भी जाता है राम सिमिर प्रभात मन मोरे। आत्मा में बुद्धि है, भक्ति भी सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विक्रम विनाश करो, सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी। फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है ये जानते नहीं। कल्प की आयु को ही नहीं जानते। बाप कहते मैं आया हूँ श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी, और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। बाबा ने कहा बिंदु संग रहो, ना किससे डरो। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डरना है। तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे, कुछ भी नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। नंबर 2, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालनी है। विक्रम विनाश करने, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं है। वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्पष्टीकरण है, मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी हुए है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और आर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी आपोजिशन तो नहीं करते हैं। मस्तक सिंहासन पर हम आत्मा राजा बने और शासन चलाए। सब कंट्रोल में हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उन्हें एक भी कर्मेंद्रिय कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप तो स्टॉप, स्टॉप कहा तो स्टॉप। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो 1 ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जाए, मैं आत्मा क्या हूँ, शांत स्वरूप हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना तो 1 सेकंड की बात है। मम्मा ने कहा परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठयोग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई ज़रूरत नहीं। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए है। अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं। जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो बल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगे। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृति करते हैं।
अब ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। नंबर 2, ये अपना ईश्वरी ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पनाएं अथवा संकल्प है, परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से अनुभव से धारण करते हैं। जो बात धारण करते वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग पॉइंट मिली है वो है योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंच परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। चलिए, बाबा ने आज जैसा कि मुरली में सुनाया, दे और दे के संबंधों को भूल। बाबा ने कहा भूलें चूके भी किसी को याद नहीं करना है। तो सबसे पहले अभ्यास करना है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर शिव बाबा का कार्य पूरा करने के लिए मुझे आत्मा ने इन शरीर रूपी वस्त्रों को धारण किया है। शरीर रूपी वस्त्रों में आकर के मुझे आत्मा ने परमात्मा का संदेश देने के लिए ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। अनुभव करो, मैं परमात्मा पिता का संदेश देने के निमित्त हूँ। मुझे दुनिया की कोई बात याद नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती। मेरे लिए सारा संसार मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम है। मुझे सारे संसार की मनुष्य आत्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुझे भ्रकुटी सिंहासन पर सभी चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख जा रही हूँ। उनसे मिलन मनाने के लिए जा रही हूँ। शक्ति भरने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग चमकती हुई मणि उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ परम धाम में शिव बाबा के पास। उनकी शक्तियों से मैं आत्मा हर एक बात पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में मुझे व्यर्थ से मुक्त कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियाँ देह और देह के संबंधों से मुझे एक सेकंड में मुक्त कर रही हैं। मैं बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई।
मैं बाप को दिव्य चक्षु के द्वारा सामने देख रही हूँ। बाप की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। सर्व संबंधों से मुझे बाप के साथ सुख का अनुभव हो रहा है। कोई भी संबंध मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। मन के अंदर अनहद गीत बज रहा है, मैं बाबा का बाबा मेरा। संसार के कोई भी व्यक्ति वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। परमात्मा शक्तियों के द्वारा मैंने हर बात को 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया है। अब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है। मैं सतयुग में चलने के लिए संपूर्ण हूँ। 16 कला संपूर्ण हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। चली आ रही हूँ। मेरी शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा के मस्तक में समा रही हैं। सभी आत्माएं मेरा बाबा कह रही हैं। अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ रही हैं। मेरी शक्तियाँ प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान होते चले जा रहे हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।